U' में नए बच्चों की एंट्री किस प्रकार से करेंगे, आइए हम जानते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाकर के सभी बच्चों को हम प्रमोट कर चुके हैं। प्रमोट करने के बाद फाइनलाइज भी कर चुके हैं और फाइनलाइज सभी क्लास का करने के बाद हम नए बच्चों की एंट्री करेंगे। उसकी एंट्री के लिए आप U' के स्टूडेंट मॉड्यूल में जाएंगे, जैसा कि आप पहले भी करते रहे हैं। तो उसमें जा कर के हम लॉगिन कर लेंगे, अपना U' कोड पासवर्ड डाल करके हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के पश्चात हम क्लास 1 में एंट्री के लिए जाएंगे। जब हम एंट्री के लिए फॉर्म खोलेंगे ऐड न्यू स्टूडेंट, तब एक नया इंटरफेस खुल के आ रहा है। इसमें 23-24 में एंट्री नए बच्चे करनी है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका हम नाम लिख लेंगे, जेंडर, नेम, जेंडर, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा हम उसका डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे। स्टेट कोड ऑप्शनल है, ज़रूरत नहीं है। फिर मदर नेम, फादर नेम, इसके बाद गार्जियन नेम ज़रूरी नहीं है। आधार नंबर उसका हम एंट्री कर लेंगे। फिर आधार में जैसा नाम है आधार के अनुसार नाम लिख लेंगे। इसके बाद उसका एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी हो तो लिखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसका लैंग्वेज हमने 42 हिंदी चुना हुआ है। सोशल कैटेगरी में जो भी है उसकी कैटेगरी डाल लीजिए। इसके पश्चात माइनॉरिटी ग्रुप है तो माइनॉरिटी ग्रुप आप चूज कर लीजिए। बच्चा BPL है या APL तो हमने नो किया हुआ है। अगर यस करेंगे तब तो जो है कि अंत्योदय पूछेगा, अगर नो कर देंगे तो फिर ये दोनों में से अंत्योदय योजना के तहत नहीं पूछेगा। EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है या नहीं, अगर जनरल कैटेगरी में रहेगा बच्चा, यहाँ से जो हमने ग्रुप चुना हुआ है, अगर माइनॉरिटी नहीं, अगर जनरल कैटेगरी है, ये OBC सोशल कैटेगरी में अगर हम जनरल चुनेंगे तब जा कर के ये आपका EWS भरा जाएगा और नहीं तो नो रहेगा। EWS आर्थिक रूप से कमजोर के लिए अलग से कोटा है। अब बच्चा CWS चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, दिव्यांग बच्चा है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। अगर दिव्यांग बच्चा है तो जैसा कि हमने इसमें दिखाया हुआ है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, पढ़ने में उसको कुछ स्पेसिफिक दिक्कत आती है, हमने चूज किया हुआ है। फिर आगे है डिसेबिलिटी का परसेंट। अब देखते हैं बिना परसेंट का, क्योंकि उसका कोई कार्ड बना नहीं है, तो हम देखते हैं कि क्या बिना परसेंट के ले लेता है। फिर आगे है बच्चा इंडियन नेशनैलिटी का है, राष्ट्रीयता उसकी भारतीय है तो यस। क्या बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, नो। अगर उसको हम यस करते तब इसमें क्वेश्चन आता कि वह करंट एकेडमिक ईयर में आउट ऑफ स्कूल था या पिछले एकेडमिक ईयर में था, तो हम यहाँ पर नो कर लेते हैं। अब आता है ब्लड ग्रुप में देखिए सब है A+, B+, O+, AB+। एक नीचे है अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, तो हम इसी को चूज करते हैं क्योंकि ब्लड ग्रुप पता नहीं है। इसके बाद हम फाइनल सबमिट करते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने सेव किया। सब मैंडेटरी फील्ड्स आर मिसिंग, कह रहा है कुछ मैंडेटरी फील्ड्स मिसिंग है, देखते हैं कौन सा मिसिंग है। अब देखिए परसेंटेज डिसेबिलिटी का रिक्वायर्ड है, तो अब हम इसको CWS चूँकि परसेंटेज पता नहीं है तो हम यहाँ पे CWS में नो दिखा देते हैं, वो कॉलम गायब हो गया। फिर से हम चेक करते हैं, सेव करते हैं, तो कन्फर्म द फॉलोइंग डिटेल्स आर करेक्ट। नेम ऑफ स्टूडेंट करेक्ट है, फादर नेम करेक्ट है, मदर नेम भी करेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट है, हम कंफर्म करते हैं। अब
अब देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि सेशन टोकन एक्सपायर्ड, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। काफ़ी ज़्यादा टाइम से मैंने खोला हुआ है, इसलिए सेशन एक्सपायर हो गया है। हमको इसको फिर से लॉग इन करेंगे और फिर से सबमिट करेंगे, तो इस प्रकार से फाइनल सबमिट हो जाएगा। धन्यवाद।